See, this is your chapter 5, looping and graphics in small basic. यहाँ स्मॉल बेसिक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी है? सी, सी प्लस प्लस, जावा? ये कहाँ आ रहा है डिस्टरबेंस? जिसके घर से आ रहा है माइक ऑफ कर दें। कहाँ आ रहा था? लक्षिता, आप क्या आ रहा था क्या? मैम मेरा माइक से, मैम हैप्पल बागलचा के माइक से। यस मैम, किसी और हैप्पल, सब अपना माइक ऑफ रखें, जो आंसर देना है तभी ऑन करें। आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनके बारे में? पाइथन नाम सुना है? मैम यस मैम। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है कि जो भी हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं या मोबाइल में ऐप होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं? ये कोई प्रोग्रामर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, वो खुद बनाता है ये एप्लीकेशंस। जो भी आप यूज में लेते हैं, मोबाइल के एप्स हो या वेबसाइट्स हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, ये खुद बने बनाए नहीं होते, ये कोई इंसान ही बनाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज में लेके। जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये पाइथन लैंग्वेज से बना है। तो कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, इनको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनको यूज करके एक जो हम इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारा प्रोग्राम करना आ जाता है, जिसकी वजह से आप, अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो आप खुद अपना ऐप बना सकते हैं। तो उसकी एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है ना, बेसिक लॉजिक सब में सेम होता है, चाहे वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो, सबका बेसिक सेम होता है। तो वो बेसिक समझाने के लिए आपको स्मॉल बेसिक एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सिंपल प्रोग्रामिंग होती है। छोटे बच्चों को सिंपल बेसिक प्रोग्राम सिखाने के लिए हम स्मॉल बेसिक्स के थ्रू सिखाते हैं कि प्रोग्राम का लॉजिक क्या होता है। अगर यहाँ से लॉजिक आप पकड़ लेना और आगे जाए। मैम सारा माइक, हम सारा खान के माइक से। सारा माइक ऑफ रखो, डिस्टर्ब हो रही है क्लास। तो अगर यहीं से आप लॉजिक समझ लें और आगे जाके आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये जो स्मॉल बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपका क्लास 6 में बेसिक नॉलेज थी, लेकिन आपको क्लास 6 में ये ओमिट करवा दिया गया था लास्ट ईयर, इसलिए आपको, नहीं तो आपको ये लूपिंग पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, जो आपको क्लास 6 में पढ़ाया जाता। बट क्लास 6 में लास्ट ईयर कुछ कोर्स ओमिट करवा दिया गया था, तो आपने शायद ये नहीं पढ़ा है। तो मैं बता देती हूँ कि जो पर्सन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाता है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तो वो नॉलेज गेन करके कुछ लाइन के इंस्ट्रक्शन लिखता है। कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ लाइंस होती है, 100, 200, 50, जितनी भी लाइंस होती है। तो वो जो लाइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो लाइंस लिख के एक पूरा, जो लाइंस लिख के एक इंस्ट्रक्शन लिखता है ना, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक प्रोग्रामर जो इंस्ट्रक्शंस लिखता है जिसको रन करने से, जैसे फेसबुक पे आप फोटो अपलोड करते हैं, अपलोड करने का कमांड होता है, उसके बाद लाइक करने के लिए बटन होता है, कमेंट करने के लिए बटन होता है, तो ये सब प्रोग्रामिंग करी हुई होती है प्रोग्रामर ने, तभी आप ये सब कर पाते हैं। तो जो प्रोग्रामर जो होता है, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखता है प्रोग्रामिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है, स्मॉल बेसिक्स क्या होता है, वो क्लास 6 में बताया गया था, तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। स्मॉल बेसिक्स एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप, छोटे बच्चे जो है, वो प्रोग्रामिंग की सिंपल नॉलेज, सिंपल लॉजिक आप समझ सकते हैं इसको यूज में लेके। अभी आपके 7th में लूप है, लूपिंग के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लूप होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप। जनरल लैंग्वेज में, कंप्यूटर को भूल जाओ, तो जनरल लैंग्वेज में आपको पता है लूप का क्या मतलब होता है? लूप मतलब क्या होता है कि जब एक ही काम हम बार बार करते रहते हैं, रिपीटेडली, इफ यू आर डूइंग सम सेम वर्क अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो उसको बोलते हैं एक लूप। जैसे कि
यहाँ पे देखो इस पिक्चर में ये पर्सन क्या कर रहा है, एक राउंड में भागे जा रहा है, एक सर्कल बना दिया और ये रन करता जा रहा है इसी सर्कल के अंदर। तो ये सेम क्या कर रहा है, सर्कल में रन करता जा रहा है, करता जा रहा है, एक ही काम रिपीट कर रहा है बार बार यहाँ। तो जब हम एक ही काम रिपीट करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं लूप। जैसे कि आप लोगों का वर्किंग डेज जब होता है, हॉलीडेज के अलावा जो वर्किंग डेज होता है, तो आप एक ही काम रिपीट करते हैं। रोज क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद होमवर्क डाउनलोड करते हैं, होमवर्क करते हैं, घर का कुछ काम करते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा खेलते हैं, रात को टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही रूटीन, सेम रूटीन हो रहा है ना रोज के रोज, या अलग अलग होता है नो वर्किंग मैम डेज? सेम। मैम अभी अलग हो गया मैम, पहले एक ही होता था। हाँ, वर्किंग डेज का एक ही रूटीन होता है और हॉलीडेज का अलग रूटीन होता है आपका, है ना? तो आप रोज के रोज एक काम रिपीट करते हैं, सेम प्रोसेस होता है। रोज सुबह उठ के क्लास अटेंड करना, होमवर्क डाउनलोड करना, होमवर्क करना, थोड़ा खेलना, यस मैम। थोड़ा टीवी देखना, थोड़ा पेरेंट्स के पास बैठना, और फिर सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही काम करना। तो ये अगेन एंड अगेन एक ही काम जो हम करते रहते हैं, इसका मतलब एक लूप चल रहा है। लाइफ में भी हमारा एक लूप चल रहा है। ये पर्सन एक काम बार बार भागे जा रहा है एक ही सर्कल में, तो तो लूपिंग का क्या मतलब हुआ? लूपिंग मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम बनाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार लिखना होता है। तो एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार, जैसे 10 बार मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो एक ही इंस्ट्रक्शन को मैं 10 बार लिखूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या होता है, एक लूप बना देते हैं हम कंप्यूटर में, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। एक इंस्ट्रक्शन का लूप बनाते हैं जिसमें 10 बार वो एक ही इंस्ट्रक्शन लिखते, एक ही बार है पर वो चलता 10 बार है, तो उसको बोलते हैं लूप। वो लूप कैसे बनाते हैं मैम वो वो मैं 10 टाइम तक ही चलता है या फिर मैम उससे ज्यादा भी चल सकता है? हाँ, 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम, जितना आप चाहे उतना चल सकता है। बस एक लाइन लिखनी होती है और उतनी बार वो इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट होता जाता है। तो कंप्यूटर में जब हमें ऐसा करना होता है तो हमारे पास एक लूपिंग का तरीका है, वो मैं अभी सिखाऊंगी आपको। तो लूपिंग का मतलब क्या होता है वो तो समझ में आया कि रिपीटेशन ऑफ वर्क, एक ही काम बार बार करने को क्या बोलते हैं, लूप। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप स्कूल आए हैं और स्कूल में आपका गेम पीरियड है और आपको वार्म अप करने के लिए सुबह सुबह फर्स्ट पीरियड में आप वार्म अप करने के लिए, आपके पीटीआई ने क्या बोला, ये स्कूल का ग्राउंड है, उसके 10 राउंड लगाओ। आपको पीटीआई ने क्या बोला, 10 राउंड लगाओ। तो 10 राउंड लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करेंगे कि कहाँ से, यहाँ से जैसे शुरू किया मैंने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं घूम के यहाँ तक आऊंगी, तब एक एक राउंड काउंट होगा। ऐसा ही होगा ना? Yes, ma'am. काउंटिंग तो करेंगे 10 राउंड लगाने की, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से वापस पहुंचा, एक राउंड हुआ। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक एक राउंड हो, सेकेंड राउंड हो जाएगा, फिर थर्ड राउंड। जैसे ही 10 राउंड पूरा करेंगे आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि पीटीआई ने क्या बोला है आपको, 10 राउंड लगाने के बोला है। तो सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक राउंड पूरा होगा, और जैसे ही आपके 10 राउंड पूरे होंगे आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया था, 10 राउंड लगाने हैं। ठीक है? ऐसे ही अगर कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम भी एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करते हैं कि यहाँ से राउंड शुरू होगा और 10 तक ये पूरा होगा। 10 टाइम ये एग्जीक्यूट कराना इंस्ट्रक्शन, तो 10 बार पूरा होते ही वो प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे पर्सन 10 राउंड लगाते ही रुक जाता है, वैसे प्रोग्राम भी स्टॉप हो जाता है। वो कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। स्मॉल बेसिक का जो प्रोग्राम होता है, जो आप लिखते हैं और फिर फाइल को सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एस बी। जैसे मैंने एमएस एक्सेल में बताया था डॉट एक्सएलएस होता है, एमएस वर्ड का मैंने बताया था डॉट docx होता है, पावर पॉइंट का पीपीटी होता है। वैसे ही स्मॉल बेसिक्स के फाइल को सेव करेंगे तो वो एक्सटेंशन क्या लगाएगा, डॉट एस बी, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। एस मतलब स्मॉल, बी मतलब बेसिक। अब जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट हम फिक्स करते हैं ना, तो एक अल्फाबेट को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आप मान लेते हैं ना, एक्स की वैल्यू मान लिया 0 है या एक्स की वैल्यू 1 है, ऐसा एज्यूम करते हैं ना हम।
Yes, ma'am. मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में आप एज्यूम करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी हम एज्यूम करते हैं कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं हम अल्फाबेट। उस अल्फाबेट को जिसकी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं उस अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल। कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए हमको एक वेरिएबल लेना होता है। कोई भी ले सकते हैं, सी लिया है यहाँ पे, सी की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट लो। उसकी वैल्यू को आपको स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 10 राउंड लगाने हैं तो मैंने सी की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली, मैंने मान लिया सी की वैल्यू 1 है। अब क्या होगा, सी की वैल्यू स्टार्टिंग में थी 1। अब उस पर्सन ने एक राउंड पूरा किया, एक राउंड पूरा करते ही मैं क्या लिख दूंगी, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। तो सी की वैल्यू कितनी थी पहले, हमने कितनी एज्यूम की थी? 1 एज्यूम की थी। Yes, ma'am. प्लस 1 अब डबल हो गई। अब क्या हो गई, सी की वैल्यू 2 हो गई। Yes, ma'am. फिर वो दूसरा राउंड पूरा करेगा, फिर अगेन सी की वैल्यू सी प्लस 1 हो जाएगी। तो अब सी की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 3। मतलब एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा, ये अपने आप 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि हमने प्लस 1 लिखा है। नेक्स्ट टाइम 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, और जैसे ही एंड में सी की वैल्यू सी प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 10 हो जाएगी। 10 के बाद जैसे ही वो 11 होगी तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, 10 राउंड लगाने हैं। वो इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं वो मैं बताती हूँ। तो इस तरह से 1 से वैल्यू जो है वो हमेशा इंक्रीज होती जाती है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज होती जाएगी प्रोग्राम में। तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर। वेरिएबल में काउंटर लगा देते हैं 1 का, जो कि हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करेगा। कंप्यूटर में लूपिंग क्यों करते हैं हम, ताकि मैंने अभी बताया बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, जितनी बार इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उतनी कंप्यूटर की मेमोरी कंज्यूम होती है। तो मेमोरी कंज्यूम होगी तो Yes, कंप्यूटर ma'am. स्लो वर्क करने लग जाएगा, ज्यादा मेमोरी यूज में लेंगे तो इसलिए एक इंस्ट्रक्शन 10 टाइम 50 टाइम लिखने से अच्छा है कि एक लूप में चला दें उसको। तो स्मॉल बेसिक में दो तरह से हम लूप लिख सकते हैं। दो लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अभी हम पहले कौन सा लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप। और आपके एग्जाम में भी मैं इस समय एग्जाम में सिर्फ फॉर लूप के क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि हमको रिवाइज करने का टाइम कम मिलेगा, इसलिए हम सिर्फ फॉर लूप के क्वेश्चन एग्जाम में दूंगी। चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, व्हाइल लूप फॉर लूप दोनों पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में मैं फॉर लूप ही दूंगी, नहीं तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से लूप चलता रहेगा, ये लूप चलता रहता है। कैसे फॉर लूप लगाते हैं वो हम पढ़ते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ये आपके क्लास 6 में आया होगा, लेकिन आपका ओमिट कर दिया गया था, तो मैं आपको समझा देती हूँ कोई प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ये प्रोग्राम नहीं है, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आपके कोर्स में भी नहीं है, ये लास्ट ईयर था। जैसे कि स्टार्ट पॉइंट हमने क्या डिसाइड किया, सी की वैल्यू मैंने ले ली 1, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट था। ठीक है, मुझे 10 राउंड लगाने हैं, वो काउंट करना है। तो मैं यहाँ कंडीशन क्या लगाऊंगी, मैं एक कंडीशन लगाऊंगी कि जब तक सी की वैल्यू, आपने मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन Yes, पढ़ा है। ma'am. Greater than, smaller than, and equals to. तो मैंने कंडीशन, मुझे अगर बोला गया है 10 राउंड काउंट करने हैं, तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी कि मेरे सी की वैल्यू या तो 10 होनी चाहिए या 10 से कम होनी चाहिए, तब तक ही ये प्रोग्राम चलेगा। तो सी की वैल्यू 1 थी, वो यहाँ से यहाँ आया, उसने कंडीशन चेक की, क्या 1 की वैल्यू 10 से छोटी है कि नहीं? Yes, ma'am. 1 इज स्मॉलर देन 10। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, Yes, ma'am. यहाँ लिखा हुआ है ट्रू और यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स। हमारी कंडीशन ट्रू है, अभी सी की वैल्यू 10 से छोटी है, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ कंडीशन, यहाँ जाते ही वो क्या कर देगा, सी की वैल्यू 1 को इंक्रीज कर देगा, सी की वैल्यू सी प्लस 1 कर देगा। तो अब सी की वैल्यू क्या हो गई, 2। ये वापस यहाँ गया स्टार्टिंग पॉइंट से, सी की वैल्यू 2 हो गई। फिर ये यहाँ गया, इसने कंडीशन चेक की, क्या 2 10 से छोटा है? यस। अगेन कंडीशन ट्रू है, अब सी की वैल्यू
3 हो यस मैम, आगे मैम ये सीक्वेंस चलता रहेगा ऐसे बढ़ते मैम, बढ़ते ये जब लूप मैम चलता रहेगा। अब जैसे एंड पे चले हाँ, मैं जैसे 11 हो जाएगी, सी की वैल्यू 11 होते ही वो क्या कर देगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यस एंड। ठीक है, एंड हो जाएगा। ये समझ में आया। यस मैम, अब प्रोग्राम यस कैसे मैम, वो लिखते लूप हैं ये चलता सब। रहेगा तब तक जब तक हाँ मैम वो 10 से ग्रेटर नहीं आ जाता नंबर। हाँ, अब फॉर लूप का यूज में लेके इसको कैसे लिखेंगे वो मैं समझाती हूँ, मेन चीज। सारा खान वांट टू आस्क समथिंग। नो मैम, मैं चैट बॉक्स में मैं नेम लिखी थी, पूरे से रीसेंड हो गया। अब देखो, सिंटेक्स का क्या मतलब होता है कि फॉर लूप को कैसे, फॉर लूप का यूज में लेके हमें ये कैसे, ये चीज जो अभी हमने एल्गोरिथम में पढ़ी थी वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल का मतलब कोई भी अल्फाबेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया या सी ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। फिर इक्वल टू का साइन, फिर इनिशियल मैम, ये वैल्यू। ग्रेटर देन का साइन नहीं लगेगा? क्या, मैम, ग्रेटर देन लेस देन का साइन। अभी नहीं, फॉर लूप में नहीं लगेगा, वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही थी। फॉर लूप का यूज में लेके कैसे लिखते हैं वो मैं बताती हूँ। फॉर कोई भी वेरिएबल इक्वल टू, ये तरीका है, सिंटेक्स मतलब इसको कैसे लिखने का तरीका क्या है। इनिशियल वैल्यू 1 to 10 काउंट करना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। और फिर बीच में हमको क्या लिखना है, 2। और लास्ट वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या है हमारी, 10। ऐसे ही लिखना है, बीच में हमें जो भी लिखना है वो लिख के लास्ट में हमको लिखना है एंड फॉर। ये तरीका होता है फॉर लूप का। अभी आपको मैम, बीच में क्या लिखना मैम होता है? बीच में क्या लिखना है अभी बताती हूँ मैं। ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब फॉर लूप कैसे लिखा जाता है उसका तरीका। कंट्रोल वेरिएबल कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी अल्फाबेट, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब मैं अभी करके दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ऑन द स्क्रीन। मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो मैं स्मॉल बेसिक ओपन करती हूँ, ये मेरे कंप्यूटर में है स्मॉल बेसिक। आपको कैसे डाउनलोड करना है या ऑनलाइन भी आप कोडिंग कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगी। ये स्मॉल बेसिक की स्क्रीन है, मैंने क्या लिखा, फॉर, मुझे क्या करना है, 1 से 10 तक प्रिंट कराना है। और मैम, जैसे मैम फॉर मैंने वेरिएबल ले लिया ए, इक्वल टू, मैम इक्वल्स टू वन 1 टू वन, इनिशियल वैल्यू क्या 1 है, 2 1। हाँ, 1 2 यस मैम, वन, मैम लास्ट 2 वैल्यू और मैम फाइनल वैल्यू, 10। मैम 10। ठीक है, अब यस मैम, प्रिंट करवाना है मुझे, 1 से लेके 10 को प्रिंट करवाना है। प्रिंट करने के लिए देखो यहाँ पे कमांड होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। ये प्रिंट कराने के लिए फिक्स कमांड है। क्या है, टेक्स्ट मैम विंडो टेक्स्ट विंडो राइट डॉट लाइन। राइट टेक्स्ट लाइन, राइट लाइन। और ब्रैकेट में लिखना है क्या प्रिंट कराना है मुझे, ए को प्रिंट कराना है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। वन अब लास्ट में लिख देंगे, बहुत इजी है फॉर लूप, एंड मैम फॉर। एंड फॉर, देखो मैम एंड फॉर। यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए आपको ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर लूप अपने आप 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। ए की वैल्यू क्या है, 1। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन किसको प्रिंट करेगा, ए को। ए की वैल्यू क्या है, 1, यानी 1 को प्रिंट करेगा। फिर ये अपने आप ए को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, वो 2 को प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ये इंक्रीमेंट कब तक करेगा, जब तक 10 नहीं हो जाता। तो 10 तक ये प्रिंट करेगा, जैसे ही वैल्यू 11 होगी वो एंड 4 हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसको देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ रन बटन है, रन पे क्लिक करते हैं तो आपको इसका आउटपुट नजर आएगा। ये देखो 1 से 10 इसने प्रिंट कर दिया।
अगर मैं यहाँ 10 की जगह 20 लिख दूं तो कहाँ तक प्रिंट करेगा ये? मैम ये 20 तक, मैम 20 लाइन्स प्रिंट 20 तक प्रिंट करेगा, 1 से लेके 20 तक इससे। तो ये फॉर लूप जो होता है ये 1 का इंक्रीमेंट अपने आप कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे 1 का नहीं 2 का इंक्रीमेंट करना है, मुझे 1 से 20 तक लेकर सारे ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। ऑड नंबर समझते हो ना, 1 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 के बाद मुझे 3 प्रिंट कराना है, तो मुझे 2 का, ये फॉर लूप तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है, मुझे 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो अगर 1 का इंक्रीमेंट नहीं चाहिए आपको, 2 का चाहिए, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 20 के बाद मैं लिख दूंगी स्टेप 2, मुझे 2 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो अब मैं रन करूंगी तो क्या प्रिंट होगा? सारे और 20 तक ऑड नंबर प्रिंट हो गए। 20 से ज्यादा नहीं Yes, करेगा, 20 के अंदर वाले ऑड नंबर प्रिंट कर दिए इसने। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे इवन नंबर प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूं, क्या चेंज करूं कि इवन नंबर प्रिंट हो जाए? मैम स्टेप 1। स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप Yes, 1, ma'am, step स्टेप one 1 करने से तो ये 1 2 3 4 सारे प्रिंट कर देगा, इवन कैसे करेगा? मुझे 2 Step 3. 4 6 8 ऐसे प्रिंट कराने हैं। मैम मैम स्टेप 3। स्टेप 3 से तो ये 1 के बाद 4 4 के बाद 7 कर देगा। मैम स्टेप हमने 4 कैसे पता चलता है कि स्टेप 4 के अंदर ये क्या प्रिंट करेगा? क्यों, आप खुद काउंट करके देखो। स्टेप 4 करेंगे तो 1 के बाद 4 ऐड करो 1 में, ओके मैम, 5 कर बस। देगा ना। मुझे सिंपल क्या करना है, 1 की जगह क्या करना है, 2 कर देना है, क्योंकि 1 तो मुझे प्रिंट कराना ही नहीं है। मुझे 1 तो ऑड नंबर है ना, 1 तो ऑड नंबर Yes, है, ma'am. तो 2 से शुरू करेंगे, स्टेप 2 रहने दो। तो इवन नंबर प्रिंट हो गए ना। यस। अब आप मुझे ये दिमाग लगा के बताओ कि मुझे 5 की टेबल प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूं? मैम 2 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है। अब मैम देखो मैम स्टेप 2 की जगह मैम आप 1 करो और मैम वहाँ पे 5 कर दो। यहाँ तो 5 कर दिया, यहाँ 1 कर दूं? 5 यस तो ये तो 5 से 20 तक सारे नंबर प्रिंट ऐसे कर तो दो। ना होगा। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं। कोई और दिमाग लगाओ। 5 की टेबल प्रिंट करानी है मुझे। मैम मैम एक बार आप वापस बताना है कि पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप में वो क्या प्रिंट होगा। जैसे 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 5, पहला नंबर 5 है, उस 5 में 4 जोड़ लो तो 9 हो गया। अगला, अगर मैं 4 का इंक्रीमेंट करती हूँ तो 5 के बाद सीधा 9 प्रिंट कर देगा वो। मुझे 5 की टेबल चाहिए, तो बताओ 5 की टेबल में कितना गैप होता है 2 डिजिट के बीच में? 5 के मैम बाद 4 क्या आता है? 5 5 के बाद क्या आता है? 5 2 10 और 3 जा 15 तो कितने का गैप हो रहा है? 5 मैम स्टेप 4 5 का हो रहा है ना। 5 के बाद 10 और 5 की टेबल में गैप हो रहा है। फर्स्ट नंबर 5 होता है टेबल में। टेबल का लास्ट डिजिट क्या है? 5 10 जा क्या होता है? 50। तो 50 आएगा ना। स्टार्ट 5 से लास्ट 50 और स्टेप यस 5। मैम। यस मैम। यस 5 की टेबल हो गई। यस मैम। अब बताओ 12 की टेबल कैसे होगी? मैम मैम इधर 12 और 120 आ जाएगा। 12 to 120। 120 आ जाएगा, फिर स्टेप के आगे 12। 12। यस मैम। यस मैम इधर स्टेप भी मैम मैम 12 12 हो जाएगा। यस मैम 12। वेरी यस गुड, मैम। अब समझ में आया। यस मैम। मैम आप कह रहे थे कि वो एक लाइन को बार बार रिपीट करेगा, बट मैम तो इसमें रिपीट कर रहा है ना,
ये क्या कर रहा है, बार बार ए को Yes, प्रिंट, ma'am, ये बार command बार क्या line. प्रिंट करेगा, ए को ये बार बार प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे यहाँ टेबल लिखनी होती बिना लूप के तो मैं क्या करती, मैं पहले 12 को प्रिंट कराती, फिर अगले स्टेप में ए की वैल्यू मुझे क्या करना पड़ता, A+12 करती, फिर वापस मुझे ए की वैल्यू वापस 24 प्रिंट कराती। अगर मैं टेबल बिना लूप के कैसे लिखती, मुझे बार मैम ये बार, कौन अगर मैं बिना लूप के लिखती तो मैं क्या करती, पहले मैं मैम ए वो की 10 वैल्यू टाइम्स मैम बार को 12 रिपीट करती, करना पड़ता है आपको। मुझे 10 टाइम्स लिखना पड़ता, यस प्रिंट मैम प्रिंट 12, फिर देन प्रिंट 24, फिर प्रिंट वो, मुझे ये टेबल प्रिंट कराने के लिए 10 लाइंस लिखनी पड़ती। अब मुझे ए को प्रिंट कराना है, मैं बार बार ए की वैल्यू चेंज कर रही हूँ इस लूप के थ्रू अपने आप, इस 12 स्टेप कर 12 लिख दिया तो बार बार 12 से अपने आप इंक्रीमेंट कर रहा है, और अपने आप मुझे एक लाइन लिखनी पड़ी सिर्फ, ये प्रिंट कराना है ए को, ए की वैल्यू अपने आप चेंज होती जा रही है लूप में, 12 से बार बार इंक्रीमेंट करके अपने आप चेंज कर रहा है, अपने आप प्रिंट कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ओनली 3 लाइंस में मेरी ये प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे मुझे अगर 1 से लेकर 100 तक डिजिट प्रिंट करानी है और मुझे 3 का स्टेप देना है, मतलब 1 के बाद क्या होना चाहिए 4, 4 के बाद 3 का स्टेप देना है और मुझे 100 तक प्रिंट कराना है, तो मुझे 100 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, सिर्फ ये 3 लाइन लिखी और ये 100 तक की डिजिट के सारे 3 से गैप करके प्रिंट हो गए। तो आप कितनी भी डिजिट 100 तक 1000 तक कितना भी प्रिंट कराओ, आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है। समझ में आया, ये लूप चला दिया और एक 3 लाइन लिखी हमने और सारा चीजें प्रिंट हो गई। अब ये जो प्रिंट है हम उल्टा भी करा सकते हैं, जैसे मुझे 1 से लेकर 20 तक उल्टा प्रिंट कराना है। 20 to 1. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उल्टा लिखूंगी, ए की वैल्यू 20 से Yes, लेकर ma'am. 1 तक, है ना, और स्टेप 1 कर देती हूँ तो ये उल्टा प्रिंट करेगा। यस मैम अब स्टेप 1 नहीं लिख सकते, स्टेप -1 हम लिखना है। 20. 20 से लेके 1 तक करेंगे तो स्टेप -1 लिखना, जब उल्टा प्रिंट कराते हैं, यस मैम है ना, क्योंकि 20 के बाद 90 करेगा। Okay, तो ma'am. -1 हो जाएगा। यस मैम तो अब इसको रन करा के देखते हैं, कहाँ गया। उल्टा प्रिंट कर रहा है। तो जब भी उल्टा प्रिंट कराना होता है तो आपको इंक्रीमेंट माइनस में देना है। अगर मैं -2 कर दूंगी तो ये क्या करेगा, आपकी वॉइस थोड़ी सी कट मैं आपकी वॉइस कट होके आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम बचा है। समझ में आया ना, अगर मैं यस Yes, मैम। ma'am. -2 हम करूंगी, ये मैम बिना किसी इंटरेस्टिंग है ये। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे हो सकता हाँ है, हाँ हाँ, अब मैं मतलब बताती हूँ, रुको। आपको आपकी ब्राउजर ओपन करना है, जैसे ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो एक वेबसाइट का मैं आपको लिंक भेजूंगी आज। इज नॉट कमिंग। अरे यस मैम वॉइस नहीं आ रही, मैम अब वॉइस आ आ रही है रही लेकिन है मैं मैम, आप बोल ही नहीं रहे थे कुछ. हाँ ब्रेक हो रही है। हाँ, वो स्कूल में है ना, स्कूल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है एक्चुअली। ब्राउजर ओपन करती हूँ मैं, 1 मिनट। हम क्रोम खोलना है. हाँ, जो भी आपके कंप्यूटर में ब्राउजर है, 1 मिनट, ये हैंग हो रहा है थोड़ा। क्रोम ओपन हो गया। क्रोम पे मैंने एक वेबसाइट है ऑनलाइन, उसका मैंने लिंक बना रखा है। मैम या तो आप इसका एक वीडियो बना के सेंड कर देना कि मैम इसको कैसे यस डाउनलोड मैम, करना यस ये वीडियो की जरूरत नहीं है, एक लिंक मैं भेजूंगी अभी ग्रुप के अंदर आपको। है। मैम ओके हम मैम 7 minutes है वैसे भी हाँ अभी. देखो, ये एक
ऑनलाइन वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको भेजूंगी। उसमें ये दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड स्मॉल बेसिक, या तो आप उसको डाउनलोड कर दे। अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो स्टार्ट पर क्लिक करके आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हो। जैसे स्टार्ट मैम पे, इसमें वायरस वगैरह तो कुछ रहेगा नहीं? नहीं इसमें नहीं है, ऑनलाइन कोडिंग करो, कोई वायरस नहीं है, ये ऑनलाइन ही चलेगा। डेटा होना चाहिए बस आपके कंप्यूटर लैपटॉप में। यस मैम, यहाँ ओके मैम। ऑनलाइन मैं प्रोग्राम लिख सकती हूँ। ये ऑनलाइन वेबसाइट ओपन की है मैंने, फॉर a इज इक्वल टू 1 to 10। अब मैं यहाँ स्टेप, पता है मैं डेसिमल में भी लिख सकती हूँ, ये मैं बताना चाह रही थी। स्टेप मैंने लग दिया 1.5, आप 0.5 में भी स्टेप लिख सकते हैं। टेक्स्ट विंडो डॉट, ये याद रखना, राइट लाइन प्रिंट क्या कराना है मुझे, ए। और ये देखो अपने आप ही कमांड आप लिखते तो दे देता है, एंड फॉर, जैसे ही एंड लिखोगे एंड फॉर अपने आप लिखा आ जाएगा। और रन करने के लिए यहाँ रन बटन है, आप ऑनलाइन करो। देखो 1 के बाद 2.5, 4, 5.5, 7.5, 8.5 और 10। तो आप 0.5 में भी दे सकते हो, ओके। आप माइनस में भी दे सकते हो। उल्टा प्रिंट कराना हो तो माइनस में देना है, पॉइंट वाइज कराना है। अगर आप 0.5 करके देखो तो 0.5 में हो जाएगा आपकी स्टेप। वॉइस क्रैक हो रही है। यस मैम, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। हाँ हाँ, here in the school there is no network issues there, right? समझ में आ गया ना कैसे ऑनलाइन ओके करना है? अब मैं पीडीएफ में से यस आपको क्या करना है वो बताती हूँ। आज जो पीडीएफ सेंड करूंगी, मैम तो मैम, बस आप एड्रेस भेज देना वो। हाँ एड्रेस पर भेजूंगी मैं अभी। इस पीडीएफ में से आपको सिर्फ पहले ये लूपिंग की डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज लूप। उसके बाद आपको, मैं आपकी वॉइस फिर से क्रैक हो रही है। मैं हाईलाइट करके भेज दूंगी, हाँ कोई बात नहीं, देख लो आप क्या करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं सीधा। यहाँ पे मैम केवल डेफिनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, यहाँ क्वेश्चन 1 लगाना, राइट अ प्रोग्राम टू फर्स्ट प्रिंट 10 नंबर। उसका आंसर ये लिखना, ये विंडो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ओनली ये 3 लाइंस लिखनी है आंसर में, डोंट ड्रॉ द विंडो। ओके ठीक है। उसके बाद ओके जो मैं क्वेश्चन पे नंबर लिखाऊंगी वही आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर, ऐसे मैं लिख के भेजूंगी आपको। जिस क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिख के भेजूंगी वही करना है। जो बीच में कुछ है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वो मत करना। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ओके मैम। ओके मैम और आंसर ऐसे मैं लिख के भेजूंगी तो वही यस क्वेश्चन मैम। करना है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो अभी एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे और फिर करना। ठीक है। तो अभी मैं लिंक सेंड करूंगी, उस पर ट्राई करके देखना कोडिंग करके। यस मैम। ओके मैम ओके, ओके मैम गुड डे ऑल ऑफ यू। यस मैम हैव अ यस नाइस डे मैम। मैम। हैव अ नाइस डे मैम। बाय मैम। बाय, Have a good टेक day, ma'am. केयर, बाय।